कहते हैं समय बड़ा बलवान और काल बड़ो शिकारी। कुछ ऐसा ही हो रहा है। 2024 में क्या धराशायी हो जाएगा चीन? नए साल में ड्रैगन के भविष्य में क्यों दांव लग रहे हैं, जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पे। तो वहीं दूसरी तरफ कतर से भारत के लिए आई एक बड़ी खबर। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन उम्मीद कर रहा था कि साल 2023 में उसकी अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार आएगा और चीन एक बार फिर से दुनिया की अर्थव्यवस्था की गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ जाएगा। लेकिन चीन की उम्मीदें 2023 में पूरी तरीके से धराशायी हो गई। चीन की अर्थव्यवस्था 2023 में उस एक पॉइंट पर आकर रुक गई है जहां आईएमएफ को ये कहना पड़ा है कि चीन की अर्थव्यवस्था खिंच रही है। साल 2023 में चीन की अर्थव्यवस्था कई समस्याओं जैसे उच्च युवा बेरोजगारी, कमजोर खर्च, प्रॉपर्टी क्राइसिस जैसी संकटों में फंस गई। लिहाजा अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इन संकटों के बाद भी अगर चीन की इकोनॉमी 5% के लक्ष्य तक पहुंच जाएगी तो ये चीन के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन CNN की एक रिपोर्ट में संभावना जताई जा रही है कि साल 2023 चीन की इकोनॉमी के लिए और भी ज़्यादा अशुभ रहने वाली है, जिसका असर चीन के ऊपर दशकों तक पड़ने वाला है। सेंटर राइट थिंक टैंक अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ साथी डेरेक सीजर्स ने कहा है कि चीनी अर्थव्यवस्था के लिए 2024 की चुनौतियां ये होगी कि उसकी जीडीपी में वृद्धि नहीं होने वाली है और ये संभवतः 4.5% से थोड़ी ऊपर रहेगी। उन्होंने कहा कि चुनौतियां ये होगी कि चीन के लिए यहाँ से एकमात्र रास्ता नीचे की तरफ है। इकोनॉमिस्ट का मानना है कि बाजारों में किए जाने वाले बड़े सुधार के बिना चीन उस जाल में फंस सकता है जिसे मिडिल इनकम ट्रैप कहा जाता है। उन्होंने इस धारणा का जिक्र करते हुए चेतावनी दी कि उभरती अर्थव्यवस्थाएं गरीबी से तेजी से बाहर निकलती हैं और हाई इनकम की स्थिति तक पहुंचने से पहले ही फंस जाती है। 1978 में चीन पहली बार दुनिया के लिए खुला और फिर धीरे धीरे ये पृथ्वी पर सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया। साल 1991 से लेकर 2011 के बीच चीन की इकोनॉमी में सालाना 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 2012 के बाद जब शी जिनपिंग राष्ट्रपति बने तो फिर चीन की इकोनॉमी का विस्तार धीमा होता चला गया, लेकिन 2021 तक के दशक में ये अभी भी औसतन 6.7% था। चीन की जनसंख्या में गिरावट होने के साथ देश का रियल एस्टेट सेक्टर बुरी तरीके से गिरा और साल 2022 के दूसरी छमाही के बाद से चीन की इकोनॉमी में गिरावट आना शुरू हो गई। आईएमएफ ने अनुमान लगाया है कि साल 2023 में चीन का विकास दर 5.4% तक पहुंच जाएगी और आईएमएफ ने अनुमान लगाया है कि कमजोर प्रोडक्शन से लेकर बढ़ती आबादी तक के बाधाओं के बीच चीन की इकोनॉमी साल 2028 तक धीरे धीरे घटकर 3.5% हो जाएगी। चीनी अर्थव्यवस्था जो चुनौतियों से जूझ रही है, रातों रात इस स्थिति में नहीं पहुंची है। इकोनॉमिस्ट सीजर्स ने कहा कि राष्ट्रपति हू जिनताओ के पिछले प्रशासन ने विकास को बढ़ावा देने के लिए कई सारी चीजें की थी। 2012 में सत्ता में आने के बाद शी जिनपिंग की सरकार उधार पर लगाम लगाने में अनिच्छुक थी, जिससे संरचनाएं समस्याएं पैदा हुई। रोडियम ग्रुप में चीन बाजार अनुसंधान के डायरेक्टर हैं लोगन राइट। उन्होंने कहा कि चीन की अर्थव्यवस्था में मंदी संरचनात्मक है, जो पिछले दशक में ऋण और निवेश में अभूतपूर्व विस्तार के अंत की वजह से हुई है। उन्होंने कहा कि देश की वित्तीय प्रणाली पिछले सालों की तरह क्रेडिट वृद्धि के समान स्तर उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है, इसलिए बीजिंग ने अपनी अर्थव्यवस्था के ऊपर से पिछले सालों की तरह उस पर नियंत्रण खो दिया है। जिन चीजों ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बदतर बना दिया है वो बीजिंग की सख्त लॉकडाउन नीति है। कोविड संकट के दौरान जीरो कोविड पॉलिसी ने चीन के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बुरी तरीके से प्रभावित किया। लिहाजा चीन की अर्थव्यवस्था में रिकवरी होने के बजाय वो और गिरती चली गई।
इन नीतियों का नतीजा इस साल मंदी के रूप में देखा जा सकता है। सुस्त घरेलू मांग के कारण 2023 के अधिकांश समय में उपभोक्ता कीमतें कमजोर हो गई और देश में महंगाई माइनस में चली गई, जिससे सामानों की कीमतें इतनी ज्यादा गिर गई कि कंपनियां अब प्रोडक्ट्स बनाना ही बंद कर रही हैं। जैसे जैसे चीन की वृद्धि धीमी हो रही है, कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसकी तुलना जापान से करनी शुरू कर दी है, जिससे 1990 के दशक के शुरुआत में रियल एस्टेट बुलबुला फूटने के बाद स्थिर विकास और अपस्फीति के 2 खोए हुए दशकों को अनुभव किया। लेकिन इकोनॉमिस्ट सीजर्स का मानना है कि फिलहाल चीन का हाल ऐसा नहीं होने वाला है। हाँ, लंबे वक्त में ऐसा होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि लंबी अवधि में सबसे बड़ी आर्थिक समस्या जनसांख्यिकी हो सकती है। पिछले साल चीन की जनसंख्या गिरकर 1.4 अरब हो गई, जो 1961 के बाद पहली बार गिरावट है। चीनी मीडिया ने कहा कि सरकार अगले साल का आर्थिक लक्ष्य फिर से लगभग 5% निर्धारित कर सकती है, जो कुछ ज्यादा लग रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि फिर से बैठकें होंगी और चाइना की नीतियों में बदलाव होगा। चाइना अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। वैसे अब क्या होता है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, पर 2024 को लेकर ये ज़्यादातर जो खबरें आ रही हैं वो बिल्कुल सही ही लग रही हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ कतर से भी एक बड़ी खबर निकल कर आई है। कतर में मौत की सजा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को बड़ी राहत मिली है। भारत सरकार के लगातार प्रयास के बाद इन नेवी अफसरों को मौत की सजा पर रोक लगा दी गई है। इससे पहले पिछले साल कतर में गिरफ्तार किए गए 8 पूर्व भारतीय नेवी ऑफिसर्स को कतर की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। इसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मामले को लेकर कतर में स्थित कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने सजा कम कर दी है और इसे विदेश मंत्रालय और नेवी अधिकारियों के परिजनों के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। पर आपको बता दें, कहा गया था कि हो सकता है कि यहाँ पर इनकी रिहाई हो जाए, इन्हें माफ़ी मिल जाए, और उस वक्त ऐसे भी दावे किए गए थे कि इनके परिवारजन पहुँचे हुए थे इनके राष्ट्रीय दिवस के दिन, ताकि वहाँ पर इनकी रिहाई हो सके, पर वहाँ रिहाई हुई नहीं। अब देखना होगा, रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है डिटेल में। ये संवेदनशील केस है, जिसकी वजह से डिटेल में नहीं आया है कि कितनी सज़ा दी गई है और कम सज़ा में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं। भारत सरकार के मंत्रालय के द्वारा ये कहा गया है कि इस मामले में भारत सरकार अभी और भी बात करेगी। अब सबसे अच्छी बात यह है कि फिलहाल मौत की सज़ा टल गई है। आगे के लिए एक ऑप्शन मिल गया है। भारत सरकार का कहना है कि वो यहाँ पर अधिकारियों से लगातार बात करके इस मामले को लेकर हल निकालने की कोशिश करेगी। वैसे आपको बता दें, इस केस पर दुनिया भर की निगाहें हैं, क्योंकि इस केस के डिटेल के बारे में जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, कतर के द्वारा कथित तौर पर आरोप लगा है कि एक सबमरीन की जासूसी हुई है और ये जासूसी इजराइल के लिए हुई है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।